हेलो एवरीवन, आप सबका स्कॉलर विजन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 का आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या होती क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वास्तविक संख्या को जानने से पहले भी हमें बहुत सारी संख्याओं के बारे में जानना है। जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, इस सब संख्याओं का नाम आपको ये दिख रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते देखते ये सब है क्या। सबसे पहला आता है यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। वह क्या, किसको कहते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से जितनी भी संख्याएं जो होती है इसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। उसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम लोग किसको कहते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कि वैसी संख्याओं का समुच्चय ग्रुप जो 0 से स्टार्ट होता हो। सिर्फ 0 इसमें आकर लग गया तो ये क्या बन गया, सिर्फ इसमें 0 आकर लग गया तो ये बन गया पूर्ण संख्या, होल नंबर ये बन गया। पूर्ण संख्या किसको कहा गया, जो 0, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, पूर्ण संख्या। अब आता है सम संख्या। सम संख्या आप लोग किसे बोलेंगे, सम संख्या मतलब ऐसी कोई भी संख्या है जिसके आखिरी में 0 हो, 2 हो, 4 या 6 या 8 है। वैसी कोई भी संख्या जिसके आखिरी में क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। मतलब कि ये संख्याएं 2 से भाज्य होंगी। क्या होंगी ये, 2 से भाज्य, 2 से भाज्य। हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो क्या होंगे, 2 से भाज्य होंगी। अब हम लोग आते हैं कि विषम संख्या किसे कहेंगे। विषम संख्या मतलब ऐसी कोई भी संख्या जिसके आखिरी में क्या आ जाए, 1, 3, 5, 7, 9। अगर ये सब आ जाए जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ये आ जाए 1, 3, 5, 7, 9 अगर आ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या मतलब कि वो 2 से भाज्य नहीं होंगे, 2 से भाज्य नहीं होंगे, 2 से भाज्य नहीं होंगे। मतलब कि जिसे आप 2 से भाज्य नहीं कर सकते हैं, 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। 2 से जब भी आप डिवाइड करेंगे तो शेषफल या रिमाइंडर कुछ भी बच जाएगा। अब आता है अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या जिसको आप किसी से डिवाइड ना कर सकते हैं या जिसके गुणनखंड की संख्या केवल 2 है। जैसे अभाज्य संख्या कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं, 2 है, 3, 5, 7, 8, 9, 11, ठीक है। तो इसके बाद 13 आप ले सकते हो, 17, 19, ये सब के सब क्या है, अभाज्य संख्याएं है। क्योंकि इसका अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये फैक्टर होंगे नहीं, और इसके फैक्टरों की जो संख्या होगी, गुणनखंड की जो संख्या होगी, ये या तो कुछ इस तरह से, मान लेते हम 2 ले लेते हैं, 2 एकम 2। वैसी संख्या जिसमें गुणनखंडों की संख्या जो कितनी है, सिर्फ 2 ही हो। ये देखिए, अब इससे ज्यादा नहीं, मतलब ये या तो खुद से इसको हम विभाजित कर सकते हैं, 2 को आप 2 से ही भाग कर सकते हैं या 1 से भाग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और से आप विभाजन नहीं कर सकते। अब आता है यौगिक संख्या, मतलब कंपोजिट नंबर। मतलब वैसी संख्या जिसे तो उसमें गुणनखंड की संख्या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। 2 से ज्यादा मतलब जैसे आप लोग ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, ठीक है, आप 6 ले सकते हो, आप 8 भी ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 10 हो गया, ये 12। तो ये सब का सब यौगिक संख्या, इस तरह की संख्या। मतलब सिंपल भाषा में बोले कि जिसे हम लोग विभाजित कर सके किसी और संख्या से, या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से ज्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब 4 का फैक्टर कीजिएगा, 4 का फैक्टर कीजिएगा क्या होगा, 2 × 2 और × 1 ये होगा। तो आप इसमें देखिए इसके गुणनखंड की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 है। अगर आप 9 ले लीजिए तो 9 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 9 का फैक्टर करेंगे तो 3 × 3 × 1। तो आप देखिए इसमें कितने संख्या है, 1, 2। तो उम्मीद है ये बोलेंगे जिसके गुणनखंड की संख्या जो है कम से कम कितनी हो, 3 होनी चाहिए। देखिए आप यहाँ एग्जांपल्स 1, 2, 3, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो ये हो गए यौगिक संख्या। मतलब सिंपल भाषा में बोलिए कि उसे हम लोग विभाजित कर सकते हैं। अब आता है धनात्मक पूर्णांक
और एक है ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब ये इंटीजर्स क्या हुए, ठीक है। तो इंटीजर समझने के लिए जैसे आप सपोज कीजिए एक लाइन इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से मान लेते हैं लाइन ड्रॉ कर, ठीक है। यहाँ पे आप 0 लिख दो, ठीक है, और इस तरफ आपका क्या -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, और इधर ये 1 है, ये 2 है, इस तरह से 3 है, इस तरह से क्या हो गया, ये 4 हो गया, इस तरह से 5 है, ठीक है। तो 0 के जो इस तरफ वाला जो नंबर है इसे हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 से जो इस तरफ वाला नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो इस तरह से आप देखिए, मतलब कि जो धनात्मक पूर्णांक हो गया वो 1 है, 2 3 4 5 6 हो गया, ये 7 एंड सो ऑन। तो मतलब आप देखिए धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या लगभग एक ही जैसा, सिर्फ एक ग्रुप अलग अलग बांट दिया गया, मतलब ये प्लस वाले हैं, सबके सब क्या है, ये प्लस है, मतलब ये धनात्मक है। अब ऋणात्मक संख्या कौन होगा, जैसे यहाँ पे क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये एंड सो ऑन। इस तरह से जितनी भी संख्याएं होंगे इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देख लो आगे नेक्स्ट क्या है। अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है भिन्न या फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है, और रैशनल नंबर दोनों लगभग सेम है, सिर्फ अलग अलग इसका नाम रख दिया गया, जिसको मान लीजिए कि p/q के रूप में अगर हम लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके, रूप में लिखा जा सके, ठीक है, या p/q के रूप में हो, ठीक है, ये इस तरह से। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं, 4/7 ले लो, ठीक है, 3/5 ले लो, और कुछ आप ले सकते हो 4/8, कुछ भी इस तरह से आप ले सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या हो गई, भिन्न हो गया, ठीक है। और फ्रैक्शन क्या है यहाँ पर, सॉरी फ्रैक्शन तो हो गया भिन्न। अब है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या भी कुछ इसी तरह से ही है, मतलब कि ये भी जो होगा वो कैसे होगा, p/q के रूप में ही होगा, p/q के ही रूप में हो गया, सिर्फ नाम अलग अलग दे दिया गया। तो आप देख सकते हैं जितना ये बटा हुआ नंबर होता है सर। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये 4 आपका परिमेय है या नहीं है, मतलब भिन्न है या नहीं, बिल्कुल ये परिमेय भिन्न हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, 1 हिडन है। अब उसके बाद आता है क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आप किसे कहेंगे, अपरिमेय संख्या का ग्रुप आप देखिए, अपरिमेय संख्या मतलब कि सिंपल जो रूट में रहे, रूट में जिसका पूर्ण वर्ग आप ना निकाल सकते, वर्गमूल ना निकले, परफेक्ट स्क्वायर जिसको हम लोग बोलते हैं वो नहीं आए, तो उससे हम लोग ये बोलेंगे क्या, अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या, जैसे ये पाई, तो पाई को भी क्या बोला गया है, अपरिमेय संख्या बोला गया है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपके पास कोई नंबर ऐसे दे दिया गया है 1 2 0 1, फिर उसके बाद 2 0 0 1 2 0 0, फिर उसके बाद 1 4 0, इस तरह से। अगर इस तरह से कोई नंबर अगर आ रहे हैं, मतलब पॉइंट के बाद कोई भी नंबर ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब दोहरा नहीं रहा है निश्चित अंतर के बाद, आप बोलेंगे सर 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए आप 1 2 0, तो आगे अगर इस तरह से आता 1 2 0 1 2 0, तब ये अपरिमेय नहीं होता। लेकिन यहाँ देखिए 1 2 1 0 1 2 डबल 0 है, 1 2 3 0 है, 4 0 है, इस तरह से और आगे बढ़ते जाएगा। तो मतलब कि ये इस तरह का जो संख्याओं का जो ग्रुप होगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या में कौन आएगा, जितनी भी संख्याएं आपने इधर पूरा जितना देख रहे हैं, ये सब का सब, ये जितना भी आप पूरा इस तरफ देख रहे हैं आप, ये सब का सब परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय है, भिन्न कह सकते हैं। आप इस सब को परिमेय कह सकते हैं, लेकिन परिमेय को इस सब नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ जितनी भी संख्याएं आप जो ने लिखा है इस सब के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो इसलिए ये सब के सब परिमेय भी है और भिन्न भी, ये भी परिमेय भी और ये भी भिन्न है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए 4/, जैसे यहाँ पर 7 है, तो ये भिन्न है या परिमेय है, लेकिन ये आपका ये इस तरह का संख्या नहीं होगा, आप इसको प्राकृतिक संख्या या धनात्मक या नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अब आता है कि ये वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर। तो परिमेय और अपरिमेय, किसके परिमेय, परिमेय प्लस
अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय को ही मिला करके हम लोग बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है। मतलब ये पूरा परिमेय, ये आपने देखा, परिमेय देख लिया, अपरिमेय देखा, परिमेय में कौन आ गया, ये सारे आ गए। मतलब कि जितनी भी संख्याएं हैं, टोटल संख्या, वो सब का सब क्या होता है, वास्तविक संख्या है, वो सब के सब रियल नंबर है। इसके अलावा एक चीज और हम लोग देख लेते हैं। एक आता है को-प्राइम नंबर। क्या, को-प्राइम। ये को-प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। मतलब ऐसी दो संख्याएं हैं जिसका हम लोग अगर ये जैसे आप 6 ले लो और आप 5 ले लो, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि आप इसका एचसीएफ निकालिए, तो इसका आपका जो एचसीएफ निकल के आएगा, एचसीएफ, इसका एचसीएफ आएगा 1। अगर आप 10 ले लो और यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं कुछ भी, आप 7 ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका अगर आप एचसीएफ निकालने जाओगे ना, इसका अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो इसका एचसीएफ आएगा 1, ठीक है। उस तरह से और भी संख्याएं आप ले सकते हैं कि जिसका मतलब एचसीएफ कितना आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। तो एचसीएफ जिसका 1 आएगा, वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ है, वो दोनों को-प्राइम नंबर कहलाते हैं।